अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, तो हमने कल चले जाना था वापस। तो वीडियो मेरी जो है वो एक दिन पहले मैंने ज़ाहिरा बनाई है। तो आज यानी कल जुम्मे को हमने निकलना है। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि मेरा बेटा क्लास लेकर आया तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ना कोई, क्योंकि मुझे ग्लास वगैरह लेने याद नहीं रहे थे, तो ग्लास और कप वगैरह लेकर ना तो रख आना, ये ना हो क्योंकि ज़ाहिर है कोई आ जाता है, चाय शाय पीनी है या पानी वगैरह पीने के लिए कोई शीशे के ग्लास लेके रखा ना ना। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ नज़दीक। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ऐसे करो कि अलफते चले जाओ, वहाँ तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। तो बस फिर मैंने, मेरा बेटा जब वापस आया तो उसे मैंने बोला कि चलाओ चलते हैं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो लेके ना तो रख लेते हैं, कोई आना जाना भी किसी का हो जाता है तो इसलिए ना पड़ी हुई हो चीज़। तो पहले तो हमें जो है ना अल-फतेह मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर के पूरे गुलबर्ग में हमें ना समझ आए, क्योंकि ज़ाहिर है हम फर्स्ट टाइम, अपने मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ, जब भी आई हूँ तो मैं अपने बेटे के साथ फर्स्ट टाइम ही बस ऐसे पूरा हर जगह देख रही थी। तो शुक्र है कि लोकेशन जो होती है ना वो ऑन कर लो तो बड़े इजीली बंदा पहुंच जाता है। तो मेरा बेटा फिर जो है ना लेकर मुझे पहुंच गया सीधा यहाँ अल-फतेह, और फिर हम लोग जो है ना ग्लास लिए। एक रैक नहीं था बर्तन रखने वाला, तो मुझे वो चाहिए था। और कप नहीं थे चाय वाले ना। तो मैंने कहा कि मैं ले लूँ, क्योंकि जब इंसान कहीं पे रहता है ना तो फिर उसे पता चलता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने कुछ इसलिए भी नहीं लिया था कि जिस तरह जो ज़रूरत पड़ेगी ना चीज़ की बस वो लेते रहेंगे वो। तो बस मेरा बड़ा बेटा भी कह रहा था कि मामा अभी छोटा है तो इसके पास ना आप कुक को छोड़ देना या ड्राइवर छोड़ देना, ज़ाहिर है जो अपना कोई बंदा हो जो इसके पास रहे, ताकि इसके लिए परेशानी ना बने। तो बस अब यही सोचा था कि खाना पकाने वाला कोई कुक हो जो इसके पास रह ले। तो बस फिर हम आते जाते रहा करेंगे तो आसानी हो जाएगी इस तरह। बहर हम वहाँ से चीज़ें ली हमने और फिर उसके बाद हम घर आ गए। और आकर जनाब मुझे करने थे कपड़े प्रेस। मैंने कहा सारे कपड़े प्रेस कर दूं, तो फिर ये है कि चलो वीकेंड पे ये ले आया करेगा और बाकी जो प्रेस हुए हुए होंगे तो इसके लिए आसानी हो जाएगी, वरना अगर इस्त्री करने में ही लग जाएगा तो फिर इसकी पढ़ाई का ज़्यादा परेशानी बनती है, दिमाग डिवाइड हो जाता है। तो बस चलो ये है कि चीज़ें हुई हुई होंगी तो इसके लिए आसानी होगी। तो बस उसके बाद फिर जो मालिक है अपार्टमेंट का, उसे बोला कि हमें कबर्ड वगैरह दे दो। उसने बोला था कि आज आपको मिल जाएगी। तो मुझे ये था कि उसे अच्छी तरह साफ सुफ करके तो फिर मैं कपड़े लगाऊंगी। खैर जब मेरा बेटा गया पूछने तो उसने बोला कि नहीं आज नहीं, आपको कल मिलेगी। और आप या ऐसा करें चाबी दे जाएं तो तब आपको हम जो है ना वो दे देंगे। लेकिन मुझे ये था कि मैं उसको साफ करना है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो बाद में भी अगर आ जाती। लेकिन मुझे ये था कि मैं उसे नीट और क्लीन साफ सुथरा कर लूंगी ना तो तब फिर कपड़े लगाने हैं। तो क्योंकि ना मैंने, तो आप यकीन करें कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी है कि मैंने सारे घर को पहले अच्छी तरह धोया, टाइल्स वाशरूम की सारी ऊपर से नीचे तक धोई, एक एक चीज को साफ किया। अब ये जनाब कपड़े ऐसे पड़े हुए थे और उसने बोला कि आप कपड़े ऐसे रख जाएं, ऊपर चादर डाल जाएं तो, या हमें चाबी दे जाएं तो हम कर देंगे मैनेज। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो हम सोएंगे किधर, हमारी तो हर चीज ऊपर नीचे हुई पड़ी है। तो खैर शुक्र अल्लाह का, उन्होंने हमें ये कबर्ड शाम को हमें भिजवा दी। तो मैंने जनाब ये सारी अच्छी तरह से साफ सूफ करके इसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से लिक्विड और ये पानी में डाल के ना सिरका पहले मैंने अच्छी तरह से साफ किया। मैंने कहा ये ना हो कि ये स्मेल ना आती रहे, मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है ना साफ सुथरी हो। और फिर जाहिर है बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते होंगे ये चीज़ें। तो मुझे ये था कि हम साफ सुथरा खुद करके तो फिर अपने कपड़े लगाएं। रॉड नहीं लगा हुआ था तो वो उन्होंने थैंक गॉड लगवा दिया हमें। तो अब मैं सारे कपड़े साफ करके तो लगा रही थी और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है कि अब ये कपड़े बेड पे नहीं पड़े रहेंगे, वरना हमारे लिए आज सोना बड़ा प्रॉब्लम हो जानी थी। तो जाहिर है अगर ऐसे ही सोफों पे कुर्सियों पे कपड़े पड़े रहेंगे तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। वैसे तो जो हमारा ड्राइवर है वो कपड़े वगैरह भी अच्छी तरीके से प्रेस कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, खाना बना लेता है। वो कहते हैं ना कुक भी है वो, ड्राइवर भी है वो, मासी भी है वो, सब कुछ है वो, हर चीज़ हर फन मोला है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा चलो ये है कि अकेला नहीं होगा, ये हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं खुद कर जाऊंगी ना तो ज़रा आसानी हो जाएगी इसके लिए। इसे पता होगा कि मैं बता दूंगी कि ये चीज़ यहाँ यहाँ पड़ी है तो फिर ये खुद ही, क्योंकि बच्चों को एक जगह बता दो ना कि ये चीज़ यहाँ यहाँ है तो वो फिर उसी हिसाब से वहीं रखते हैं, एक जगह बन जाती है उस चीज़ की ना। तो मुझे यही था।
تو بس جی اس کے بعد یہ سارے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد پانی پڑا ہوا تھا، مجھے یہ تھا کہ میں پانی ایسے ہی نہ پڑا رہ جائے، میں فریج میں ہی سارا نا بوتلیں وغیرہ بھر کے رکھ دیتی ہوں، تو میں نے پانی کی بوتلیں بھی بھر کے رکھ دیں، اور میرا بیٹا نیچے سے جا کے انڈے وغیرہ لے کر آیا تھا وہ میں نے رکھے، اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ کوئی چیز باہر نہ رہ جائے، کہ کاکروچ آپ کو پتہ ہے یہ موسم ایسا تو آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سب کچھ جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا تھا۔ تو بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر آپ کو اچھا لگا اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔